सुचेता कृपलानी, मूल नाम सुचेता मजूमदार, एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी चिकित्सक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों में पूरी हुई, क्योंकि हर 2-3 वर्ष में पिता का तबादला होता रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने इतिहास विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलने के बाद 21 वर्ष की उम्र में ही ये स्वतंत्र संग्राम में कूदना चाहती थी, पर दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि 1929 में उनके पिता और बहन की मृत्यु हो गई और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी सुचेता के कंधों पर आ गई। इसके बाद वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की व्याख्याता बन गई। सन 1936 में 18 साल की उम्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेता जेबी कृपलानी से विवाह किया। सुचेता के इस कदम का उनके घर वालों के साथ महात्मा गांधी ने भी विरोध किया था। जेबी कृपलानी सिंधी थे और उम्र में सुचेता कृपलानी से 20 साल बड़े थे। इसके अलावा गांधी जी को डर था कि इस विवाह के कारण आचार्य को उनके दाहिने हाथ थे कहीं स्वतंत्रता संग्राम से पीछे न हट जाएं। आचार्य कृपलानी का साथ पाकर सुचेता पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़ी। 1940 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। सन 1946 में वह संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। सन 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद वह भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई। जब उनके पति व्यक्तिगत व राजनीतिक मतभेदों के कारण जवाहरलाल नेहरू से अलग हो गए और अपनी खुद की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई, तब सुचेता भी इनके साथ हो ली। 1952 में सुचेता किसान मजदूर पार्टी की ओर से न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ी और जीत भी गई, पर शीघ्र ही राजनीतिक मतभेदों के कारण वह कांग्रेस में लौट आई। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से वह दोबारा चुनाव जीती और राज्य मंत्री बनाई गई। सन 1958 से 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव थी। 1962 में सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई और उन्हें श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1963 से 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। 1967 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। सन 1971 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति से संन्यास लेने के बाद वे अपने पति के साथ दिल्ली में बस गई। निसंतान होने के कारण उन्होंने अपना सारा धन और संसाधन लोक कल्याण समिति को दान कर दिया। इसी समय उन्होंने अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया और 1 दिसंबर 1974 को हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। सुचेता कृपलानी भारत के किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये बंटवारे की त्रासदी में महात्मा गांधी के बेहद करीब रही। वे उन चंद महिलाओं में शामिल है जिन्होंने बापू के करीब रहकर देश की आज़ादी की नींव रखी। वह नोआखली यात्रा में बापू के साथ थी। वे दिल की कोमल तो थी, लेकिन प्रशासनिक फैसले लेते समय वह दिल की नहीं दिमाग की सुनती थी। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य के कर्मचारियों ने लगातार 62 दिनों तक हड़ताल जारी रखी,
लेकिन वह कर्मचारी नेताओं से सुलभ को तभी तैयार हुई जब उनके रुख में नरमी आई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।